कृपा पारावारा तपनतनया तापशमनीं मुरारी प्रेयस्यां भवभयदवां भक्तिवरदां वियज्जालान्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्ते प्रतिदिनं सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम्। व्रजपुरवासी जनार्जित पातक हारिणि विश्वजनोदर के जय यमुने जय भीति निवारिणि संकट नाशिनि पावय माम्। मौत से अगर मृत्यु नहीं हो तो भय नहीं हो। तो यमुना जी के भैया कौन? यम धर्मराज। तो मृत्यु पर भी विजय जाए जाते हैं। और यमुना चूरणी मनोरथ जो हुआ गोपीश्वर महाराज ने किया। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 16,108 जो रानियां हैं उनमें से एकमात्र यमुना जी ऐसी हैं जिनको ठाकुर जी के स्वधाम गमन के बाद में विधवा दोष नहीं लगा, वैधव्य नहीं हुई वो। क्यों? कि वो पहले भी थी, श्री कृष्ण से पहले भी थी और उनके साथ भी थी और आज भी हैं। ठाकुर जी के काल की तीन ही चीज साक्षात हैं, यमुना जी, गोवर्धन गिरिराज और ब्रजबीरज। बाकी आपका भाव है और ठाकुर जी साक्षात। तो जब रास में पधारे बाबा तो यूं किए बोले पुरुष की एंट्री नहीं होने दी थी क्योंकि पुरुष एकमात्र कृष्ण। तो पुरुष को क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि देखो पुरुष है अहंकार प्रधान और स्त्री है ईर्ष्या प्रधान। तो अगर अहंकार और ईर्ष्या दोनों ही अगर हमारे मन में होंगे तो ठाकुर जी के श्री चरणों की हमको प्राप्ति सुलभ नहीं हो पाएगी। तो जब कोई की चीज लोगे तो भाई उधार की तो फिर देनी पड़ेगी कि नहीं? तो जब आप उनने दी तो आपने जो है क्या किया, गोपेश्वर नाथ ने उनको धारण करायो नयो श्रृंगार। तो वो श्रृंगार जो धारण करायो और वैधव्य दोष नहीं लगो, ये दोनों ही कारण है चुंदरी मनोरथ करने के। मनोरथ की सिद्धि कौन करावे? यमुना जी। क्योंकि अगर यमुना जी से नहीं मिलोगे तो राधा कृष्ण तक नहीं पहुंच पाओगे। राधा तक पहुंचना है तो सबसे पहले यमुना जी। और देखो जिस स्थान पे आप बैठे हो ये स्थान है जहाँ कंस को मार करके विश्राम किया और वृंदावन में केशी घाट, इनको तीर्थ की संज्ञा दी गई है। गंगायाम सद्गुणम पुण्यम यत्र केशी निपातता केशम सद्गुणम पुण्यम यत्र विश्रामतो हरि। गंगा में 100 बार स्नान का जो फल है ऐसा शास्त्र वर्णित है।
अब आप लोग सभी श्री जी के चरण में अपना तन मन लगा करके विराजें और श्री जी से ऐसी प्रार्थना करें कि जैसे गोपेश्वर नाथ को आपने गोपी भाव दियो। गोपी माने किसी स्त्री या पुरुष का नाम गोपी नहीं है। जो मन वचन कर्म से श्री कृष्ण का हो गया हो वही है गोपी। गौ माने हमारी इंद्रियां। किसी माला को करने से या किसी शास्त्र को पढ़ने से हम कृष्ण की प्राप्ति सुलभ नहीं होगी। गोपी जैसा भाव सवेरे सोहनी करने से लेकर के रात्रि सोने तक हमारे ब्रज के संत कहे हैं, बोले खीर में नौन और दाल में मीठो। कभी कभी कृष्ण के भाव में ऐसी खो जाती थी गोपियां तो उन्हें यही नहीं पता चलता था कि कौन से चूल्हे पर क्या बन रहा है। तो कभी कभी खीर में तो डाल देती थी नौन और दाल में मीठो, ऐसा भी भाव हो जाता था और उसको ठाकुर जी पा जाते थे। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं ददान्ने विश्वोत्पत्ते कारणम ईश्वरं वा तस्मै विनाशनाय। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षाल्य करौ संशोध्य ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम श्रियै नमः, पन्नाय नमः, पन्नायै नमः। करौ संशोध्य हस्त प्रक्षाल्य प्रथमं गुरुं ध्यायेत। सबसे पहले श्री गुरु जी के चरणों में ध्यान करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगिनं किए क्या कियो तो वहाँ पे हमको गवाह देना पड़ेगा। तो गवाह जो देना पड़ेगा वो दीप नारायण है, अग्नि देवता। तो उनके इसी चरण में प्रणाम करते भाई ऐसी प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे भो दीप देव रूपस्वम कर्म साक्षी अविघ्न यावद कर्म समाप्ति स्यात् तावत्वं सुस्थिरो भव। दीप नारायणाय नमः। कर्म साक्षिणे नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। करौ संशोध्य हस्तं प्रक्षाल्य सर्वभ्रान्ते भूमि पूजनं कुर्यात्। यज्ञ भूमि पूजनं कुर्यात्। देखो ब्रज की रज को प्रणाम कर रहे हैं। कभी हम जब भोग लगाए ठाकुर जी को तो और अगर किंचित मात्र प्रेरण में गिर जाए तो हमारे मन में भाव क्या आवे। हम अपनी बात कर रहे हैं भक्तन की, सबकी बात ना कर रहे। तो भक्तन के मन में क्या भाव आ रहा है कि आज ठाकुर जी हमसे क्या अपराध है वो कि आपको लगाए हो भयो भोग हमारे चरणन में पड़ गो, तो मन में कष्ट रह जाए ना। तो ये जो ब्रज की रज है इसको ठाकुर जी ने स्वयं पा लिया और जब पा लिया है तो ये रज हो गई, इसको प्रसादी हो गई है। अब इस पर हम लोग पैर रख रहे हैं, थूक रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा नाना प्रकार के अपराध कर रहे हैं। तो भूमि देवी से ये प्रार्थना है कि हे मैया हम आपके बालक स्वरूप में आपके धराधाम पर विराजे हुए हैं और आप जो है कृपा करके हमको बाल्य स्वरूप में अपने श्री चरणों में हमको अपनी गोद में निवास प्रदान करें। ऐसी भावना करते हुए ब्रज की रज को प्रणाम करेंगे। ओम वंदे नंद सुतम देवम वंदे ब्रज वसुंधराम ब्रज वसुंधरायै नमः। यज्ञ भूम्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ये दोनों हाथ ऐसे करके और जैसे भरतपुर के महाराज ने बनवाया उनकी सबसे छोटी रानी हुई लक्ष्मी। वो एक बार जो है ब्रज में आ रही थी अपने इस महल में, तो आगे जोड़ीदार आ रहे थे नौकर और आवाज लगा रहे थे सावधान रानी साहिबा आ रही है। तो हमारे ब्रज में महरानी सोनी से तो जब सोनी सेवा कर रही तो वो बोली उसको विघ्न हुआ, भाई सबको हटा रहे हैं और वो झाड़ू लगा रही है सोनी कर रही है, तो उसको विघ्न हुआ तो बोली क्रोध में आए गए। बोले 5-5 रात पहले थे जो चिट्ठी खाते आए गई वो तो समझ में ना आ रही। देख सबसे पहले आए कौन, वृंदा रानी। वृंदावन, वृंदावन है तुलसी और वृंदा का एक वैदिक नाम है सिकत त्रयासी जिससे यमराज भी दूर भागते हैं। तो वृंदा रानी, दूसरी है गई यमुना जी
तीसरी ब्रजरानी, चौथी राधा रानी और पांचवी में मेघरानी। तू छठी काती आई, तेरा क्या काम भाई ब्रज में? तू झांकी रानी होगी होगी ये बात मानवे की है। तो वादिन से जैसे ही ब्रज की सीमा लगती, भरतपुर से निकलते ही वहां से रानी साहिबा पैदल पैदल यहाँ तक आती। ऐसो मन में भाव उठो, ऐसो वैराग्य उठो, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी, तो ऐसी ही कृपा यमुना जी हमारे ऊपर करे। ऐसी कृपा हम प्राप्ति करवे के कहीं श्री जी के चरणन में ये अर्जी लगा रही है अपनी। यजमान हस्ते अक्षरांत्याद सर्वे ब्राह्मण समस्तरेण स्वस्ति वाचनं पठेयु। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो सवाः स्वस्ति नः पूषा स्ववेराः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकर्षमारुतः पश्चिमातरः शोभन्यावानो निरते भुजद्वयः अग्निजिह्वामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसानमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशेमाक्षभिर्यजता स्तुष्टुवाग्वंसस्तनो विव्यशेमहि देवहितं जरायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव यथा चक्राजलसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याधीरिकथा युगन्तो आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं भवतो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चतुर्थसमस्तं कुर्यात्। हम अपनी कुलदेवी, अपनी इष्ट देवता, अपने कुलदेव का, अपने स्थान देवता सभी को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे और मन में ऐसा भाव करेंगे कि वो भी यहाँ पधारें और हमारे इस कर्म को निर्मलता से पूर्ण कराएं और जहाँ जहाँ उनका स्थान यहाँ दिया हुआ है वो अपने अपने स्थान पर आकर के विराजमान हो और हमसे, हमारे परिवार से, हमारे आचार्यों से, अन्य जन से यदि कोई इस मनोरथ में कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए तो बालक समझकर की कृपा करें, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें। ऐसा मन में भाव करते हुए ये मृगी मुद्रा से ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कृष्ण देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सात देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। उपस्थित ब्राह्मणेभ्यो नमः। इदं प्रधान देवता सहित सिद्धि बुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ग्रंथि लगन तुम
शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मल्हाधीश की जय। श्री राम। अनंत कोटि नमस्कारं समर्पयामि। श्री सर्वपापप्रसारि यमुनादेव्यै नमो नमः। तदुपरांत विप्रार्चनं कुर्यात्। रख दीजिए। अभी सभी ब्राह्मणों को तिलक करके अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रनाम्ने पुरुषाय चतुर्थे सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। महात्मनाभाय नमस्कार। तस्मात् ब्राह्मण देवता ओम चक्षां कौन नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मां रक्षेत् सनातनम्। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासगुं सुवर्णामुखेन्दु शुक्लाभ्यां। आचार्य जी का कर दीजिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। ये सब आओ। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे अधीन।
कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राणाधार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ। अपना आप बुला बैठी हूँ, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है।
जग की तो परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो नैया पार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पता पता हरस रहा है। हो आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पता पता हरस रहा है। हरि बिचारा तरस रहा है। बहुत हुआ अब हार गई मैं, बहुत हुआ अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे मेरी राधे रानी, जहाँ विराजे मेरी श्यामा प्यारी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार।
सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक दिन तारा मोरा ध्वज को, एक दिन तारा मोरा ध्वज को, आरे का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक दिन तारा हरिश्चंद्र को, एक दिन तारा हरिश्चंद्र को, बिकने का, अरे बिकने का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक दिन तारा सखा सुदामा, एक दिन तारा सखा सुदामा, असुवन का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक दिन तारा नरसिंह भगत को, एक दिन तारा नरसिंह भगत को, भात का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। एक दिन तार दिया गणिका को, एक दिन तार दिया गणिका को, तोता का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो, हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा
बस बस हो ही गया है प्यार मुझे, बस हो ही गया है प्यार मुझे, दिखाई है जमाने की ठोकर मिली है बाहर मुझे, अब तक न मिली है बाहर मुझे, अब तक न मिली है बाहर मुझे। ओ मेरे इस उजड़े गुलशन को अब तक न मिला दीदार मुझे, अब तक न मिला दीदार मुझे, अब तक न मिला दीदार मुझे, अब तक न मिला दीदार मुझे। आनंद के दुलारे, आनंद के दुलारे, अब नंद के दुलारे, अब तेरे नगरी झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे, दिखला दीदार मुझे। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख तगली आएंगे, आशा रख तगली आएंगे, आशा रख तगली आएंगे, आशा रख तगली आएंगे। मगरा रख उल्टल चलेगा, उल्टल चलेगा, भुगदारी दल में बिखरा के, तिरछी सी चितवन मुस्का के, चितवन मुस्का होरी के, ओ होरी के, ओ होरी के रसिया आएंगे, होरी के रसिया आएंगे, होरी के रसिया आएंगे, होरी के रसिया आएंगे। तुम भी आना, तुम भी आना, वो मेरे घर आज तमाशा है, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, वो मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। मोहन को बोला है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, रज गुलशन आएंगे आएंगे शाम आएंगे, रज 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 रज गुलशन आएंगे शाम आएंगे, रज रज गुलशन आएंगे आएंगे शाम आएंगे, रज रज गुलशन आएंगे आएंगे शाम आएंगे, रज रज गुलशन आएंगे आएंगे शाम
आएंगे घनश्याम निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम मेरे घर भी आएंगे संजाम वृंदावन का दूर है बरसाना का दूर है सब तेरी नजर का असर है रद रद वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे रद रद वो शाम आएंगे रद रद वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे रद रद वो शाम आएंगे सबसे बड़ी बात क्या है इतने सारे भक्त लोग की मदद करने आए हैं यमुना महाराज लोग का और इनमें से भी ठाकुर जी हर किसी को नहीं करते लाखों में किसी एक को चुनते हैं अंदर की आवाज को सुनते हैं लाखों में किसी एक को चुनते हैं अंदर की आवाज को सुनते हैं तू भी जान ले पहचान ले तू भी जान ले पहचान ले इस प्रकार तू अपना राज ले तेरे आप में गले लगाएंगे वो शाम आएंगे शाम आएंगे वो शाम आएंगे वो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे
और हमें तो पागल ही रहने में हमको पागल ही अच्छे हैं। तो एक बार सभी जोर से बोलेंगे बोलिए माँ के बिहारी लाल की मुझे लोटा पंडित जी इसे थाल में हटा दो यार, इसे हटा के इधर रख दो, थाल को ऊपर दे विशेष ध्यान रखें, अपने ठाकुर जी को कोई भी प्रसाद लगाए हो
जब तक उसमें भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण है। दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, ठाकुर जी ने छोड़ दिए। ठाकुर जी क्या बोले? बोले दुर्योधन ना तो तेरा मेरे ऊपर कोई प्रभाव है और ना मेरे यहाँ कोई अभाव है। तो ठाकुर जी का कोई अभाव नहीं है, पर प्रेम का अभाव है, मन का अभाव है। तो ये जो 56 भोग हमने लगाए, या कोई बंदे एक बार ऐसे प्रार्थना करें, इसलिए आप याद करें जो पान पत्र पुष्प आप पढ़ोगे। ओम नाभ्या आसीरंतरिक्षो जो हो समवर्तिता मध्यको मृदशा छोरो कालो नाम कल्पना नैवेद्यम नैवेद्यामि नैवेद्यान्ते नैवेद्यान्ते पुनराचमनीयं जलम सौर्वामि आचमनान्ते मुक्षिद्यार्थमन्त तांबूल पुंगी फ्रम सौर्वामि दुग्रान्ते मनसा प्रज्ञाप्तं मनस रूपे द्रव्य दक्षिणा प्रणाम करें, नमस्कार करें, सभी हाथ जोड़ें एक बार। ओम मा हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेमवीरव्याव सवनंता पुण्य फलदम पदा शांति प्रदान प्रदक्षिणां च पदे पदे। अब एक बार सभी क्षमा याचना करेंगे। देखिए ब्रज में आनो, आजकल तो सभी लोग ऐसे ही आ जाते हैं, पर ब्रज में आने का एक नियम है, परिपाटी है, परंपरा है। परंपरा क्या है? रमण रेति लो क्यों नहीं कियो ना यमुना पान रे मन तू जानो की या बोले या ब्रज मंडल में आकर जब तक ब्रज की रज में लोट नहीं मारी और यमुना जी के जल को आचमन नहीं करो, तब तक रे मूर्ख जानो नहीं या ब्रज को तत्व महान। ब्रज का जो मूल तत्व है, जो कृपा प्राप्ति कराने वाला तत्व है, जो युग सरकार की कृपा प्राप्ति कराता है, निकुंज लीला का आस्वादन कराता है, सानिध्य कराता है, वो तत्व है श्री ब्रजरज और श्री यमुना जी। तो ऐसी प्रार्थना करेंगे या ब्रज मंडल में वृंदावन धाम में आकर हमारे द्वारा धाम अपराध, नाम अपराध, भूमि अपराध, यहाँ 3 अपराध हर भक्त से होते हैं। क्या क्या अपराध है? धाम का अपराध, नाम का अपराध और भूमि का अपराध। धाम का अपराध क्यों है? कि आज भी इस भूमि में युगल सरकार की नित्य लीला हो रही है। बहुत से लोग कहेंगे हम आए, हमको दर्शन नहीं हुए। दर्शन इसलिए मात्र भी नहीं है, इस ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि में लुढ़क रहे हैं, तो उसमें से जो युगल सरकार की लीला है वो उसके दर्शन किसको है? अद्यावधि नित्य लीला करे बोल रहा है। और कोई भाग्यवान ऐसा कोई भगवत भक्त जिसमें गुरु कृपा है, माता पिता की कृपा है, इष्ट की कृपा है और साक्षात श्री यमुना जी की कृपा है, उसको आते हैं युगल सरकार के दर्शन सुलभ होते हैं। तो आज भी इस भूमि में जो नित्य विहार हो रहा है, उस भूमि में पैर रखना ये प्रथम अपराध है। ये ब्रज रज भगवान ने मुख में खाई, इस रज के ऊपर हमने जो पैर रखा, ये अपराध बन जाता है प्रथम भूमि का अपराध। द्वितीय है नाम का अपराध। नाम का अपराध क्यों है? यह 24 घंटे ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। ये भक्ति की भूमि है, भक्ति ही भजन आपसे मांगती है, जो आप यहाँ आकर कर नहीं पाते हैं। तो द्वितीय हो गया नाम का अपराध। और तृतीय है धाम का अपराध। धाम का अपराध क्या है? कि हे राधा रानी, जो हम इस ब्रज मंडल में आए, यहाँ आकर हमारे द्वारा कायिक शरीर के द्वारा, वाचिक बोलने से, मानसिक मन और ज्ञात अज्ञात ऐसा कोई भी अपराध बना हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। एक बार क्षमा याचना मांगेंगे सभी। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तमे। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने रसरानी जी की जय। एक बार जितनी भी मैया बहन बैठी हैं, सिर पे थोड़ा पल्लू डाल सभी गोपी भाव के द्वारा श्री यमुनाष्टकम पाठ के द्वारा यमुना महारानी जी के चरणारविंद को ध्यान करें। मैया बहन बैठी हैं, सब थोड़ा पल्लू डालने सिर पे। देखो यहाँ की सेवा है ब्रज मंडल की, वो गोपी भाव की सेवा है। यह ब्रज मंडल में जो महाराज युगल सरकार का 16,108 गोपिकाओं के साथ में, तो सर्वप्रथम लक्ष्मी जी आई दर्शन करने के लिए। वैकुंठ लोक से लक्ष्मी जी यहाँ पधारी हैं। जब वो आई हैं तो श्री राधा रानी जी ने उनको महाराज के दर्शन से रोक दिया। उनको मन में बड़ा क्रोध आया कि मैं तो बंसी की ध्वनि सुनकर यहाँ महाराज के दर्शन के लिए पधारी और राधा रानी ने मुझे रोक दिया। तो उन्होंने इस ब्रज मंडल को श्राप दिया कि मैं इस ब्रज मंडल को श्रीहीन कर दूंगी। राधा रानी ने समझाया कि देखो लक्ष्मण भैया, यह ब्रज मंडल में वैभव और ऐश्वर्य नहीं है, यह ब्रज मंडल में कोई अहंकार लेके आता है
नेता हो, नेता हो, मंत्री हो, अब अहंकार दिखाता है तो ठाकुर जी की कृपा नहीं कर जाता। तो राधा रानी ने उनको समझाया कि लक्ष्मी जी आप हमारी बात को मानो। तो लक्ष्मी जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। तब राधा रानी को क्रोध आया कि मेरे ब्रजवासी मरेंगे। तो राधा रानी ने स्वयं लक्ष्मी जी से कहा बोले लक्ष्मी भैया तुम चिंता मत करो, इस ब्रजमंडल में नित्य प्रति 40 मन कंचन की वर्षा में नित्य स्वयं करूंगे। तो इस ब्रजमंडल में कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कभी कोई भूखा नहीं मर सकता। और लक्ष्मी जी इस वृंदावन की भूमि से बाहर उस पार पे बेलवन नाम के गांव में बैठी हुई है, जहां आज भी ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। दूसरे आए भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने मन में चाहा कि मैं महाराज के दर्शन करूं। सकल सिद्धि है तू मुदा मुरारी पद पंकज स्मृत मंदिरेण उत्कटाम तटस्थान वकानना प्रकट बोध पुष्पामरा सुरासुर पूजिता समर्पित क्षेत्र प्रतिम कलिंदा गिरि मस्तके प्रतिबंध पूर्वज्वरा विरास कमलोल संकट गंड शैलोन्नता समुद्र गति यंत्र समधि रूढ़ दौलत तमाम कुंदार दिवादरी जयति बलवंत हो सदा भुवन भुवन पावनी मदिगता मृगस्वने प्रिया विरम सेविताम शुभमयो अंजाल भी तरंगा भुजगम जला प्रकट मुक्ति का वालुका नितंब तट सुंदर नवत कृष्ण दुर्लभ प्रियाम अनंत गुण भूषिते शुभ विरंजि देव वसते घना निवेश सदा ध्रुव पराशरा विष्णुदेव शुद्ध मधुरात्रे सकल गोप गोपी प्रति कृपा जलय शरणदेव मरा शुभम भावया जया चरण बन भया बलिको प्रिय भावका समागमन तो भव समर सिद्धिदा सेविताम दया समस्ताभ्याम कमल जास पदनी वयत हरि प्रिया कलिंदया बन शिवे सदा स्त्रीयताम नमो स्तुय मुनेश्वरा तव चरित्र मद्रदुतम जातु यमयातना भवति देवया पारदा युगाद का सकल गोपदा सप्तमा सुमर शुभलाल भी सकल गात्र गई सप्तमा तवाष्टक पदमुदा पटति सूर्य सुते सदा समस्त दुर्लक्षय भवति वै मुकुंदे रति दया सकल सिद्धयो मणि पुष्ट संतुष्यति स्वभाव विजयो वदति वल्लभ श्री श्रीमद्वल्लभ श्री अवनाष्टकम संपूर्ण श्री अवनाष्टकम पाठ कर्मणा प्रदेना श्री श्याम सुंदर यमुने महाराज चरण कमल अरे परमस्तु अरेना प्रियंता बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय जय श्री राधे। मेरी मती बता मैं पड़ी रहो या गैल में जहाँ साधु संगादा सर्वेश्वरी श्री राधा सर करहु निरंतर भासिनी करि श्री वृंदावन सीने से लगाए जाते बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की। आप लोग सभी एक एक आहुति अपने नाम और गोत्र बोलकर अर्पण करते जाएंगे। रोहित थोड़ा साइड से यार, थोड़ा सा साइड हो जाओ। बाबूजी माता जी को पीछे हो जाओ, आपकी पीठ आ रही है। गोत्र बोलकर एक एक आहुति सभी चढ़ाते जाएंगे। श्री राधा रसिकेश्वरी ओ रसिकेश्वरी घनश्याम करहु
अपना नाम और गोत्र बोलकर एक एक आहुति सभी जलाते जाएंगे। शिवृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डारी डारी अरबात पे श्री राधे राधे हो। अपना नाम और गोत्र बोलकर सभी अर्पण करेंगे। धन्यवाद। आरती तुम्हारे से आएगी। श्याम सुंदर श्याम राधे राधे श्री राधे 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 श्यामा 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 जमुने 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 ओ श्री जमुने तेरी आरती जय जमुने मैया तेरी आरती आरती गाओ मैया आपको आरती गाओ मैया लाड लड़ाओ श्री जमुने तेरी आरती जय जमुने मैया तेरी आरती जय जमुने मैया तेरी प्यारा मुकुट मैया शीश बसो है प्यारा मुकुट मैया शीश बसो है प्यारी छवि मैया मेरा मन मोह 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 है हार गले पहराओ हार गले पहराओ फूल हार गले पहराओ भैया मनोहार गले पहराओ ओ श्री जमुने तेरी आरती गाओ श्री जमुने तेरी आरती गाओ जय जमुने मैया तेरी आरती गाओ जय जमुने मैया तेरी आरती गाओ ओ श्याम सुंदर की तुम पट रानी श्याम सुंदर की बिहारी की तुम पट रानी गज की रानी जमुना महारानी गज की रानी जमुना
चमके द्वारे कर ही ना जाऊं मैया मर कर गज गज में मिल जाऊं मर कर गज गज में मिल जाऊं श्री जमुने तेरी आरती गाऊं श्री जमुने तेरी आरती गाऊं जय जमुने मैया तेरी आरती गाऊं श्री राधे श्री राधे नमो अंतिब्रह्मणुल्ली तृतीय प्रार्थे श्रीश्वेन्द्वारा सर्वजम्बुद्धिप्रवृत्तले आर्यावर्तिक देशे देशे देशान्तर्गतेष्टां कलियुगे कल्पितं चरणे उत्तरप्रदेशे मथुरामण्डले श्रीधाम वृन्दावनस्थले पुण्यतीर्थकेशी घाटस्थले अद्य श्री राधा गोविन्दगोस्वामी श्याम सुन्दरी यमुने देवे चरणकमलसंध्याय अद्य वैशाख मासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यपर्वणि मोहिनी एकादश्यायां तिथौ अद्य अमुकमुक नाम गोत्र अपना गोत्र अपना नाम और अपना गोत्र अद्य अहं गृहे व्यापारे वैश्यो सपत्नी को हम सपरिवार बंधु बांधव सहित श्री यमुने महारानी जो चरण कमल सन्निहाने श्री यमुना महारानी सुंदरी महोत्सव उपरांत यमुना महारानी जो संध्याकालीन महाराज हम केशरी घाट यमुना तटे अवचल भक्ति बल कर्माहम करिष्ये
प्रणाम करने वाले। दो जन में चलना पड़ा वो 10,500 तो भैया कटवा सब में कपूर लगा दो। इनसे आरती ये जो ले रखे वही करेंगे। बहुत सारी हर दुकानदार के पास दिख रही है। बोला नहीं ना, सोचा कि चलानी आरती शुरू है। स्वस्तिनो अरिष्टाने में स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु श्री कृष्णांबरधराम। शॉर्ट भी लेंगे तो इसके चक्कर में 2-4 ऊपर ही रख दिए। नमस्तुभ्यं सर्वलोकैक पूजिते सर्व पाप प्रशमनमा यमुना देव्यै नमो नमः। यार राम भाई बीच में मत आओ यार। बीच में क्या वो कपूर डालेगा आरती का जो सर्वलोकैक पूजिते सर्व पाप प्रशमनमा यमुना देव्यै नमो नमः। श्री कृष्णांबरधराम कृष्णां कृष्ण प्रेम कृष्ण सेवा श्री यमुनां भजे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री यमुने राधे राधे। जय जमुने मैया तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर
कमल सरकार की जय, राज धरण की जय, भोलेनाथ की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री घाट की जय, समस्त संत मंडली की जय, समस्त भक्त मंडली की जय, समस्त विप्र मंडली की जय, समस्त ब्रजवासी मंडली की जय, आज के परमानंद की जय, आज के श्री यमुना चुनरी महोत्सव की जय, जय जय। थोड़ा सा इधर भी डाल नमो परमानंद की आज की समस्त भक्त मंडली की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव जय हो। आप सब श्री राजेश अग्रवाल जी एवं इनके परिवार के द्वारा श्री यमुना महारानी जी का चुनरी महोत्सव श्री यमुना महारानी जी के श्री चरण कमलों में बनाया गया, जिसकी सहभागिता आप सभी भक्तगणों को प्राप्त हुई है। श्री यमुना महारानी जी आप सभी के घर में परिवार में आनंद करें, मंगल करें। जितने भी भक्तगण यहाँ पधारे हैं सबके घर में परिवार में आनंद होवे, मंगल होवे, ऐसी श्री यमुना महारानी जी के चरण कमलों में प्रार्थना। और भी है जय जय श्री राम। सच्चे दरबार की जय। स्वाति का
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,